नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से भारत लाया गया है। अनमोल पर सिर्फ फायरिंग की साजिश ही नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी अहम भूमिका के आरोप लगे हैं। लंबे समय से इंटरनेशनल फरारी काट रहा ये वांटेड आरोपी अब भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आने वाला है और उसकी वापसी से कई हाई प्रोफाइल मामलों में नए खुलासे होने की संभावना है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल, जो कई हाई प्रोफाइल मामलों में वांटेड है, अब अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। उसको दिल्ली लाया गया है। बता दें, अमेरिका ने इस बार कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया है, जिनमें भारत के 3 लोग भी शामिल थे और उन्हीं में सबसे बड़ा नाम है अनमोल बिश्नोई। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर, इन तीनों बड़े मामलों में अनमोल का नाम सीधे तौर पर सामने आ चुका है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है और वह लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय फरारी काट रहा था। वही मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनमोल अमेरिका में अवैध तरीके से घुसा था और वही पकड़ा गया। उसके पास जो रूसी पासपोर्ट मिला वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाया गया था। वह अमेरिका और कनाडा के बीच लगातार मूव करता नजर आता था, इसलिए एजेंसियों को उसकी लोकेशन पकड़ने में काफी मुश्किल होती थी। इस महीने शुरुआत में सूचना आई कि उसे कनाडा में हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब अमेरिकी एजेंसियों ने उसे डिपोर्ट कर दिया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी के नेता जिशान सिद्दीकी ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी से मिले ईमेल की पुष्टि की है और साफ कहा है कि अनमोल समाज के लिए खतरा है। मेरे पिता की हत्या किसके कहने पर हुई, ये जानना जरूरी है। उनकी मांग है कि अनमोल को मुंबई लाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि हत्या के समय वह शूटर्स के लगातार टच में था और वारदात के तुरंत बाद उसने मौके के फोटो और वीडियो भी मंगवाए थे। 2022 के मूसेवाला मर्डर में भी अनमोल का बड़ा रोल सामने आया था। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर साजिश रची और अनमोल ने भतीजे सचिन थापन और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर रेकी शूटर और हत्यारों का इंतजाम किया। सचिन अजरबैजान में पकड़ा गया, लेकिन अनमोल दुबई होते हुए केन्या और फिर अमेरिका पहुंच गया। बाद में वह कैलिफोर्निया के एक पंजाबी शो में भी दिखा, जहां पर स्टेज पर सेल्फी लेता भी नजर आया था। सलमान खान को भी लॉरेंस गैंग से धमकियां मिलती रही हैं। 1998 के काला हिरण शिकार मामले से नाराज बिश्नोई समुदाय और गैंग ने कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट तक किए। 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर फायरिंग के बाद सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दी गई थी। अब अनमोल की गिरफ्तारी इन सभी मामलों में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी को सौंपा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उसकी वापसी से कई बड़े खुलासे सामने आने वाले हैं।